डार्क वेब पर साइबर सुरक्षा की चुनौतियों की चर्चा की गई है। यहाँ डेटा चोरी और धोखाधड़ी के मामले बेहद आम हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सामान्य ज्ञान और सुरक्षा उपायों पर भी विचार किया गया है। यह जानना आवश्यक है कि स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। एथिकल हैकिंग के दो प्रकार होते हैं, आक्रामक और रक्षात्मक सुरक्षा। इसमें एथिकल हैकर्स को कंपनियों की अनुमति लेकर सिस्टम की कमजोरियों की जांच करनी होती है। दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा के सबसे बड़े दुश्मन इंसान खुद होते हैं, जो गलती से लिंक पर क्लिक करके अपनी महत्वपूर्ण जानकारी लीक कर देते हैं। यही हैकिंग का मुख्य कारण है। आंकड़े बताते हैं कि यूजर की गलती के कारण 80% हैकिंग घटनाएं होती है, जैसे आसान पासवर्ड का उपयोग या फिशिंग लिंक पर क्लिक करना। यह सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता बताता है। डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूजर्स को अपने व्यक्तिगत अकाउंट की बजाय सीमित जानकारी वाले अकाउंट का उपयोग करना चाहिए। इससे यदि कोई हैक होता है तो नुकसान कम होगा। बुजुर्ग लोग अक्सर तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण धोखाधड़ी के शिकार बनते हैं। इसलिए उन्हें जागरूक करना और सुरक्षा उपायों के बारे में बताना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा सरकारी सिस्टम की पुरानी तकनीक और डेटा सुरक्षा नियमों की कमी से धोखाधड़ी और साइबर हमलों का जोखिम बढ़ता है। यह जागरूकता और जवाबदेही की कमी से भी संबंधित है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां हैकर्स सरकारी वेबसाइटों को निशाना बनाते हैं। इस संदर्भ में वेबसाइटों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। डार्क वेब की पहुंच के लिए विशेष उपकरण, जैसे कि tor ब्राउज़र, की आवश्यकता होती है। यह उपयोगकर्ताओं को इस नेटवर्क से जोड़ता है। डार्क वेब पर अवैध चीजें, जैसे हिटमैन की सेवाएं या प्रतिबंधित जानकारी प्राप्त करना संभव है। यह एक अत्यंत खतरनाक स्थान है। इसके अलावा डार्क वेब का उपयोग संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जैसे लीकर दस्तावेज। सरकार इसका प्रभावी ढंग से ट्रैक नहीं कर सकती। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के बीच का अंतर भी स्पष्ट किया गया है। फिशिंग में धोखेबाज एक लिंक भेजता है, जबकि सोशल इंजीनियरिंग में उपयोगकर्ता स्वयं अनुमति देता है। उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों पर इस तरह के हमलों का खतरा अधिक होता है, क्योंकि ये हमले गोपनीय बैठकों में महत्वपूर्ण जानकारी चुराने के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार के हमलों के उदाहरण और धोखाधड़ी के मामलों पर चर्चा की गई है। कई बार लोगों की तस्वीरें और वीडियो अश्लील वेबसाइटों पर अपलोड हो जाते हैं। यदि आपकी तस्वीरें डार्क वेब पर है, तो हम उन्हें खोज सकते हैं और हटाने में मदद कर सकते हैं। यह प्रक्रिया गहन विश्लेषण के द्वारा की जाएगी। सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर फोन चार्ज करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। एक साधारण चार्जिंग केबल भी आपके डेटा को खतरे में डाल सकती है। एटीएम और मेट्रो कार्ड के क्लोनिंग हमलों से खुद को बचाने के लिए विशेष बैग या पॉकेट का उपयोग करना चाहिए। ये पैकेट आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। एथिकल हैकिंग के लिए अनुमति प्राप्त करना जरूरी है, अन्यथा कंपनियों और एजेंसियों में हैकिंग करना अवैध होगा। यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हैकिंग के लिए आवश्यक सभी उपकरण उपलब्ध है। यह वेब एप्लीकेशन के हमलों को सीखने में सहायता करता है। बग बाउंटी प्रोग्राम्स में शामिल होकर असली वेबसाइटों पर काम करते हुए सीख सकते हैं। यह अनुभव प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। साइबर सुरक्षा में करियर बनाने के लिए कई कंपनियों में इंटर्नशिप की सुविधाएं उपलब्ध है, जो आपके करियर की शुरुआत में सहायता प्रदान करती है। फ्रेशर्स के लिए औसत वेतन लगभग 6 से 10 लाख रुपए होता है, जबकि अनुभव के साथ यह बढ़कर 50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। हैकिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें बुनियादी ज्ञान और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिससे एक सफल हैकर बनना संभव हो पाता है। अंत में, सुरक्षा बनाए रखने के लिए शून्य विश्वास नीति का पालन करना महत्वपूर्ण है और पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करने की भी सलाह दी जाती है।